Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Student, myself Jitendra Tripathi. Student, पिछली क्लास में हमने कुछ लॉज, मेंडलीव, डोब्राइनर, जो कि इनका एक हल्का फुल्का आइडिया दिया था मैंने आपको, रीज़न बिहाइंड दैट कि ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल 30% रिड्यूस होने के बाद से हट गई हैं। तो अब जो है हम आगे जो रियल न्यू सिलेबस है उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, एक चीज़ है पीरियोडिसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं आवर्तिता। क्या कहते हैं? आवर्तिता। पीरियोडिसिटी क्या है? आवर्तिता एक निश्चित क्रमिक अंतराल के पश्चात तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होना आवर्तिता कहलाता है। निश्चित क्रमिक अंतराल, हर 8वां तत्व, जैसे हर 8वां तत्व पहले के बाद जब 8वां आएगा वो क्षार धातु होगा। तो कहीं से भी आप स्टार्ट करें, पूरी पीरियोडिक टेबल में आवर्तिता के गुण के कारण किसी भी एक रेगुलर इंटरवल के पश्चात, कभी 8वां, कभी 10वां, कभी 12वां, कुछ भी हो सकता है ये इंटरवल, तो वहाँ पर एक निश्चित क्रमिक अंतराल के पश्चात जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट होते हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी भी रिपीट होंगी, क्योंकि बताया गया था कि इस एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे सभी सिमिलर प्रॉपर्टी के होंगे। तो एक निश्चित क्रमिक अंतराल के पश्चात तत्वों की गुणों की पुनरावृत्ति आवर्तिता कहलाती है। आधुनिक जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई या जो भी पिछली भी बनाई गई, तो उनमें बेसिकली इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था उनमें आवर्तिता का गुण पाया जाए। तो आवर्तिता। अब इसके बाद आता है एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, परमाणु गुण। परमाणविक गुण कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टीज जिनको हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में, वो कौन कौन सी हैं उनके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। ये होते हैं परमाणविक गुण होते हैं। सबसे पहला परमाणविक गुण, वे गुण जो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक तथा उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, वो परमाणविक गुण कहलाते हैं। जैसे कि एक आता है परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। दूसरा है आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको कहते हैं आयनन विभव। तीसरा है इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चौथा आता है विद्युत ऋणात्मकता, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। और एक और आएगा धात्विक गुण। तो ये 5 भौतिक गुण हैं जिनके विषय में हम चर्चा करेंगे। परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता और धात्विकता। ये 5 परमाणविक गुण हैं, भौतिक गुण हैं, जिनके विषय में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आते हैं, पहला कौन सा है? परमाणु त्रिज्या। देखिए, क्या होती है किसी परमाणु की त्रिज्या? किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाह्य कोश के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। कैसे? जैसे मान लेते हैं ये किसी तत्व का परमाणु का नाभिक हो गया, ये उसकी कक्षाएं होंगी। अब
कितनी कक्षाएं अभी फिलहाल तो नहीं पता, लेकिन y कोस जो भी होगा जाकर के उस y कोस से नाभिक के केंद्र की बीच की दूरी को हम लोग परमाणु त्रिज्या नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? परमाणु त्रिज्या। अब एक प्रश्न ये उठता है कि y कोस क्या है? कोस किसी भी परमाणु में जो कोस की बात की जाती है वो एक काल्पनिक पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर सेल्स बनाई हुई हैं और यहाँ पर एक लाइन खींच दी हुई है उसको कहते हैं कि फिक्स्ड बाउंड्री वॉल। ये ऐसा नहीं होता है। ये कक्षाएं एक निश्चित सीमा के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये जो कक्षाएं बनाई गई हैं ये काल्पनिक पथ है जिस पे माना जाता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब जब ये काल्पनिक पथ है तो y कोस या कोस हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये कोस यहाँ पर क्या आके ख़त्म होगा या यहाँ पे ख़त्म होगा? तो जब हमको उसका लास्ट पॉइंट क्लियर नहीं होगा, इमेजिनरी होगा जा कर के, जिसको हम लोग काल्पनिक बोलते हैं, तो हम परमाणु त्रिज्या के विषय में सही मापन नहीं कर सकते हैं। तो ये परमाणु त्रिज्या की परिभाषा जरूर दी गई, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से y कोस के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है, लेकिन इसका मेज़रमेंट या मापन नहीं किया जा सकता है। मापन करने के लिए हम आगे आपको लेके चलेंगे कैसे इसका मापन करना है। तो फिलहाल इसके परमाणु त्रिज्या की परिभाषा के हिसाब से इस पर हम ट्रेंड की चर्चा करते हैं। अब बात आती है ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड्स मतलब ये परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में किस प्रकार अपना वेरिएशन शो करती है, किस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करती है। आवर्त सारणी में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पीरियड और एक होता है ग्रुप। तो सबसे पहले हम इसका ट्रेंड जो है इन पीरियड देखेंगे। किसमें देखेंगे? पीरियड का मतलब होता है जो हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज कॉलम को हम लोग आवर्त कहते हैं। तो जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, आवर्त की बात की जाएगी तो सदैव बाएं से दाएं चला जाएगा, और जब समूह की बात होती, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ऊर्ध्वाधर, उनमें हमेशा टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। तो पीरियड में जब बात करेंगे तो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर जो परमाणु त्रिज्या होती है एटॉमिक रेडाई, ये डिक्रीज करती है, घट जाती है। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। क्यों घटती जाती है? अब बात ये आती है क्यों घटती जाती है। क्वेश्चन यहीं से अराइज होते हैं कि परमाणु त्रिज्या क्यों घट जाती है। तो इसके घटने का जो कारण है वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश जेफ। इसके बढ़ जाने से परमाणु त्रिज्या घट जाती है। तो ये एक्चुअली में है क्या, इसको समझ लेते हैं। आया है जेफ होता है जेड माइनस सिग्मा। एक नई नई चीज आ रही है। ये हो गया प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड हो गया नाभिक का आवेश, और इस सिग्मा को नाम देते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, यानी कि ये नियतांक है, आवरण नियतांक कहते हैं। और इस आवरण नियतांक का कैलकुलेशन हम हायर क्लास में या कभी भी आपको कंपटीशन में भी देखने को मिल जाएगा। स्लेटर रूल की सहायता से करते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू वैरी करती रहती है, तो वहाँ पे एक नियम लगाया जाता है जिसका नाम होता है स्लेटर का नियम। स्लेटर के नियमानुसार हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा एक्चुअली में प्रभावी नाभिकीय आवेश है क्या। जेड तो हो गया नाभिक का आवेश जो कि धनावेशित है। वो धनावेशित इन इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगाएगा? आकर्षण का बल। जेड हो गया स्क्रीन। स्क्रीन क्या है? अगर y कोस ये है तो अंदर के जो आंतरिक कोष हैं ये इसके और इसके मध्य में स्क्रीन का काम कर रहे हैं।
अब स्क्रीन में क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो नाभिक के धनावेश की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बल लगेगा, ये बाह्य कोश का और नाभिक के वजह से आकर्षण बल लग रहा है। लेकिन आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन है, इस पे प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे तो ये बल बाहर की ओर फेंकेगा, नाभिक अंदर की ओर खींचेगा। ना ये अंदर ही जाता है और ना ही बाहर जाता है, ये अपने जगह पर स्थिर रहता है। यानी कि नाभिक के केंद्र की ओर जो बल लगता है इसको नाम देते हैं आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स। और जो इलेक्ट्रॉन को स्थिर रखे हुए है इसका नाम होता है एक अभिकेंद्र बल, एक अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल। बाहर की ओर सेंट्रीपिटल, अंदर सेंट्रीफ्यूगल। तो आकर्षण बल और बाहर की ओर लगने वाला बल जो है ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करता रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न तो अंदर जाते हैं और न ही बाहर जाते हैं, यही चक्कर लगाते रहते हैं। तो अब ये चूंकि यहाँ पर है तो बंधे हुए हैं, बंधे हुए मतलब हो गया कि यहाँ पे कोई ना कोई आकर्षण बल। तो वास्तविक में जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है ये कुल आकर्षण, ये कुल प्रतिकर्षण, आकर्षण में से प्रतिकर्षण को घटा दिया गया तो अभी भी जो बचा हुआ है वो नेट रिजल्टेंट अट्रैक्टिव फोर्स बचा हुआ है, उसको नाम देते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाने के कारण परमाणु त्रिज्या घट जाती है। देखते हैं कैसे होता है, ध्यान से देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, एक पीरियड की बात कर रहे हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। तो जब इनकी हम लोग परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे तो ये हो जाएगा नाभिक, ये हो जाएगा पहला कोष और ये हो जाएगा दूसरा कोष। लिथियम की अगर बात करते हैं तो लिथियम के केस में 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। फिर बेरिलियम की बात करते हैं तो 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। फिर 5 की बात करते हैं बोरॉन की, 5 और इनमें ही 5। देखिए जो सेल है वो नहीं बढ़ रही है, सेल फिक्स हो गई। इलेक्ट्रॉन लगातार, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, प्रोटॉन यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। तो सेल निश्चित है लेकिन लगातार धनावेश और ऋणावेश बढ़ रहा है। धनावेश ऋणावेश बढ़ने से जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स जो नाभिक के कारण लग रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता चला जाएगा। बढ़ जाने से क्या होगा, ये जो परमाणु त्रिज्या है छोटी होती चली जाएगी, इसमें आ जाएगी श्रिंकनेस, छोटी हो जाएगी। तो इसमें कहा जाता है जब किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती जाती है, कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। ठीक है। अब दूसरा ट्रेंड की बात करते हैं, इन ग्रुप। ग्रुप का मतलब समूह में कैसे चला जाता है, टॉप टू बॉटम। क्या नाम लिया जाता है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। तो जब किसी भी समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो जो परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडाई, वो क्या करती है, अब वो करेगी इंक्रीज। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने पूछा क्यों घटती है तो आपने आंसर दिया कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि बढ़ती है तो हम क्यों बढ़ती है, तो यहाँ हम कहेंगे कि लगातार बाह्य कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। एक हम ग्रुप की बात करते हैं, पहला ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और भी है 3, 11, 19 एंड 37। 3 में क्या होगा, 2, 1, 11 का क्या होगा, 2, 8, 1, 19 में क्या आएगा, 2, 8, 8, 1, 2, 8, 18, 8, 1। अब देखिए जरा, लिथियम के केस में बायकोष दूसरा, सोडियम में तीसरा, पोटेशियम में चौथा, रुबिडियम में 5वां। बाह्य कोषों की संख्या बढ़ रही है।
आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना काम नहीं करेगा जितने बाह्य कोशों की संख्या बढ़ रही है। और जब बाह्य कोशों की संख्या बढ़ रही है तो डिस्टेंस सेंटर से बाह्य कोश की नापनी है, मेजर करनी है, तो इस कारण से किसी ग्रुप में परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर अटेंडिंग द क्लास।